नमस्कार, मैं बालेश गुप्ता एचडी न्यूज से अपने कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रभुलाल बहुगुणा जी जुड़ गए हैं और चूंकि उत्तराखंड में चुनाव की सरगर्मी बहुत तेजी पर, कड़ाके की ठंड के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि चुनाव की सरगर्मी को लेकर किस तरह लोगों में उत्साह है और केवल प्रत्याशियों में और हर पार्टी के कार्यकर्ताओं में नहीं बल्कि जनता में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में हमारे साथ जो है श्री प्रभुलाल बहुगुणा जी जुड़ गए हैं, उनसे भी हम चुनाव समर को लेकर कुछ बातचीत करेंगे। तो बहुगुणा जी, सबसे पहले एचडी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बहुगुणा जी, ऐसी अफवाहें उड़ी थी कि आपने भी जो है नामांकन पत्र भरा है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, नामांकन पत्र मैंने लिया था क्योंकि मेरी दिल्ली हाईकमान से कुछ बात हुई थी, तो तब मैंने नामांकन पत्र दोनों जगह के खरीदे थे। इसलिए खरीदे थे कि हो सकता है बिजली को डोईवाला शिफ्ट कर दें या फिर मुझे यहाँ रायपुर हो जाए, और हो सकता है कि मुझे डोईवाला शिफ्ट कर दें, क्योंकि मैं पिछली बार भी प्रत्याशी यहाँ से रायपुर से था और मैंने पिछली बार मैं क्योंकि मोदी लहर भी थी और जो विधायक यहाँ से बीजेपी में गया था उसने कम से कम 300 करोड़ के काम करे थे और पार्टी ने मुझे 10 दिन पहले प्रत्याशी बनाया था, तो मैं 23,000 वोट यहाँ से लाया था। तो मुझे इस बार उम्मीद थी कि पार्टी मुझे टिकट देगी, तो मैं 2016 से ही मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लगा। 2017 से जैसे चुनाव का रिजल्ट आया मैं तुरंत ही उस समय से यहाँ पे लग गया था, क्योंकि रायपुर में कांग्रेस विहीन हो गई थी रायपुर विधानसभा, क्योंकि जो उमेश शर्मा काऊ थे यहाँ से पूरी कांग्रेस को लेके भाजपा में चला गया। तो मैंने यहाँ दोबारा से कांग्रेस खड़ी करी और प्रयास में था कि मुझे टिकट मिले, लेकिन हो सकता है हमारे भाग्य में ना हो या जो भी परिस्थितियां बनी हों। यहाँ पे जो डोईवाला में हीरा सिंह जी डोईवाला में विधायक हुआ करते थे, उनको यहाँ रायपुर दे दिया गया। मैं फिर अपने नामांकन मैंने जो खरीदे थे मैंने भरे भी, लेकिन मैंने वो जमा नहीं करे, क्योंकि मैं एक कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ। मैंने जीवन में जवानी से लेकर के 40 साल मेरा जनता सेवा का जो अवसर है, क्योंकि 18 साल में यहाँ ब्लॉक प्रमुख रहा और 8 चुनाव पंचायत के लड़े, 8 जीता, लेकिन मैंने कभी भी कांग्रेस के बाहर जाने की जीवन में सोची नहीं। इसलिए मैंने फिर वो पर्चा जमा नहीं किया, क्योंकि टिकट हो चुका था, 3 बजे तक का समय होता था। जब नहीं हुआ मेरा तो मैंने वो जमा नहीं किया, मैं उसे लेके घर आ गया। और अब मैं 2 दिन थोड़ा सा लोगों को, कार्यकर्ताओं को समझाने में, बुझाने में लगा रहा। उनसे कहा कि भाई देखिए, हमने व्यक्ति नहीं देखना है, हमने कांग्रेस देखनी है। अब उसमें कांग्रेस ने कभी प्रभुलाल नहीं रहा, हीरा सिंह नहीं रहे। कांग्रेस रहेगी तो हम सब रहेंगे, हमारे कार्यकर्ता जीवित रहेंगे, हम रहेंगे। इसलिए मैंने माननीय हीरा सिंह जी को आज, जो मेरी 5 साल की कमाई थी, सारे कार्यकर्ता जो हमारे वर्कर थे जितने भी मैंने जोड़े थे, उन सब को बुला के आज माननीय हीरा सिंह जी के हवाले कर दिया और उनको पूर्णतया समर्थन अपना दे दिया है। अब जो आदेश हीरा सिंह जी मुझे करेंगे, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलूंगा और मुझे कोई दुख नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का, हमारे ब्लड में कांग्रेस है, तो हम बिना कांग्रेस के जीवित भी नहीं रह सकते। इसलिए मेरा अपनी विधानसभा के लोगों से एक अनुरोध भी है कि आप भारी संख्या में माननीय हीरा सिंह बिष्ट कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे, जिससे उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बन सके। क्योंकि पिछली बार बीजेपी लहर का आपने जिक्र किया कि पिछले इलेक्शन में बीजेपी लहर थी, तो इस बार आपको क्या लगता है कांग्रेस की स्थिति क्या रहेगी? बहुत मजबूत है। जब मैंने 5 साल कोई गली, कोई घर, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं छोड़ा, जिस गली, जिस मोहल्ले में मैंने गया और मैंने कार्यकर्ता नहीं जोड़े। बहुत लोग जो भाजपा के लोग थे, विचारधारा के लोग थे, मैंने अपने साथ जोड़े। कोई समाजवादी पार्टी का व्यक्ति था, उसे मैंने अपने साथ जोड़ा। मतलब अनेकों दलों से मैंने अपने साथ एक टीम बनाई और एक विशाल कांग्रेस रायपुर में खड़ी कर रखी है। मैंने 214 बूथ यहाँ पर हैं, मैंने यहाँ पे 170 बूथों पे, हर बूथ पे 11 आदमी की कमेटी बना रखी है और वो माननीय हीरा सिंह बिष्ट जी को मैंने सौंप दी है। मैंने जितना काम किया था मैंने सारा हीरा सिंह बिष्ट जी को सौंप दिया है। अब संभालना उनका काम है और निश्चित तौर से संभलेगा और कांग्रेस यहाँ से विजयी, भारी बहुमत से विजय होगी, क्योंकि मेरी 5 साल की मेहनत खराब जाने वाली नहीं है।
क्योंकि जो बीजेपी के दावेदार हैं उमेश शर्मा काऊ, वो भी एक सशक्त दावेदार है, ऐसे में आपको क्या लगता है सिंह बिष्ट जी टक्कर दे पाएंगे? देखिए, मैं उमेश शर्मा काऊ को कभी सशक्त माना ही नहीं। वो तो देखिए, उस समय वो जो कांग्रेस की देन थी, उसको 165 करोड़ रुपए विजय बहुगुणा ने उसे दिए थे, 100 करोड़ रुपए हरीश रावत जी ने उसे दिए विकास करने के लिए। अब आप सोचिए, 300 करोड़ का काम जिस व्यक्ति ने करा होगा विधानसभा में, तो व्यक्ति प्रभावित तो होते हैं। उसके बाद भी वो पूरी भाजपा जो लोग थे सबको लेके बीजेपी में गया, और 10 दिन पहले मुझे टिकट मिला था और मैं 22,993 वोट मुझे मिले थे। तो इसलिए कमजोर कहीं नहीं है। वो तो थोड़ा सा यहाँ पे उस समय मेरे टाइम पे निर्दलीय भी 2-4 लड़ गए, उन निर्दलियों ने थोड़ा सा खराब किया। नहीं तो हम तो 40,000 के करीब हमारे वोट की संख्या थी, हम 40,000 पे पहुंचते, लेकिन निर्दलियों ने थोड़ा खेल खराब किया। काऊ को हराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखिए, राजनीति में 2-3 चीजें होती हैं। पहली चीज होती है आदमी का व्यक्तित्व, उसका चरित्र और उसका समर्पण पार्टी के प्रति। आज कट्टर बीजेपी के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि धन्य हो बहुगुणा जी, हम आपके लिए, चाहे भले हम बीजेपी के थे, लेकिन हम हमेशा आपके साथ, आप कांग्रेस से जुड़े हैं तो हमेशा आपके साथ रहे। तो मेरा सवाल यही था कि हीरा सिंह बिष्ट जी आपको लग रहा है टक्कर देंगे? टक्कर नहीं, भारी बहुमत से। मैं तो ये आज आपको बता दूं कि हो सकता है इस व्यक्ति की कहीं जमानत ही जब्त न हो, ये स्थिति आ सकती है। इस वोट को जो 36,000 उसको ज्यादा वोट मिले, उस वोट का कतई आकलन मत कीजिए, उस वोट को कतई न मानिए। वो वोट कौन सा वोट था? वो जो 300 करोड़ रुपए के काम यहाँ पे किए थे, और 300 करोड़ के काम करने के बावजूद उस आदमी ने इतने वोट लिए, और पिछले 5 साल में उस आदमी ने कहीं एक ईंट नहीं लगाई, एक ईंट नहीं लगाई। और किसी अपने कार्यकर्ता हो चाहे कोई भी हो, वो किसी से ना मिला है, ना उनसे संपर्क किया। जो उसके घर पे गए हैं, उन घर पे गए हुए महिलाओं को बहुत बुरी तरह उस आदमी ने लताड़ा है। वो महिलाएं इतनी दुखी है, इतना गुस्सा है उनके अंदर है कि अब की बार हम इसको बस अच्छा सबक सिखाएंगे इस आदमी। आपका कहना है कि जो भी काम उन्होंने किए वो कांग्रेस के बजट के जो दिया था उनको उसी में हुआ, उसके बाद कोई काम नहीं? कोई काम नहीं, 1%। चलिए, सवाल तो और भी हैं, लेकिन बस मेरा एक अहम सवाल ये है कि आप अपने प्रदेश की जनता और खासकर विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो प्रदेश की जनता, क्योंकि मैं ब्लॉक प्रमुख संगठन का प्रदेश अध्यक्ष भी रहा, प्रदेश की जनता से व्यक्तिगत निवेदन करना चाहूंगा, उनके चरणों में हाथ लगा के निवेदन करना चाहूंगा कि भाजपा को आपने देख लिया, इस सरकार ने भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं किया। हमारे युवाओं का जो भविष्य हमारे भारत का है, युवा, उसको बर्बाद किया। कहीं रोजगार नहीं मिला, कहीं कुछ काम नहीं मिला। आज बच्चे नशे की गिरफ्त में हैं। तो मेरी उत्तराखंड की जनता से और विशेषकर अपनी रायपुर विधानसभा की जनता से विनम्र शब्दों में उनके चरणों में हाथ लगा करके एक निवेदन है कि आप भारी संख्या में कांग्रेस को जिताएं और उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, क्योंकि हम संघर्षवादी लोग हैं। कल को अगर कांग्रेस कहीं पे कुछ काम करने की बात नहीं करेगी, तो चाहे मुझे मुख्यमंत्री आवास धरना देना पड़ेगा, चाहे विधानसभा धरना देना पड़ेगा, अपनी सरकार के खिलाफ भी मैं जाऊंगा, लेकिन कांग्रेस की सरकार एक बार आप बना दीजिए, मेरी व्यक्तिगत निवेदन और व्यक्तिगत प्रार्थना है। तो ये अभी आपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री प्रभुलाल बहुगुणा जी को सुना, जिनका कहना है कि इस बार जो है जनता का रुझान जो है कांग्रेस की तरफ है, ऐसे वो आश्वस्त हैं, और उन्हें पूरी उम्मीद है कि उनके विधायक, उनकी पार्टी के विधायक 100% जीत के आएंगे। और हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और एजी न्यूज से बात करने के लिए प्रभुलाल जी बहुत बहुत धन्यवाद।